नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम DSSB TGT हिंदी की तैयारी में अपनी आगे की सीरीज़ लेके आए हैं। इससे पहले 39 क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में किए थे, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? ए. पदावली, बी. गंगा वाक्यावली, सी. कीर्तिलता और डी. मणिमंजरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पदावली। पदावली विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में लिखी है और इसका कीर्तिलता अवहट भाषा में है। तो ऑप्शन ए, पदावली सही होगा। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द मूलतः डैश का है? ए. भोजपुरी, बी. फारसी, सी. मगही और डी. बुंदेली। तो हिंदी शब्द जो है वह मूलतः फारसी भाषा का है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है? ए. भाव, बी. लिपि, सी. पूर्वी, डी. घोष। पहले इस प्रश्न को समझिए। डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने की है। मतलब जो हम बोलते हैं उसको शरीर, आत्मा उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन शरीर को हम देख सकते हैं। तो इसके लिए इसका उत्तर होगा लिपि, क्योंकि लिपि में हमारी लिखित भाषा आती है। लिखित भाषा को हम देखकर पढ़ते हैं, लेकिन मौखिक भाषा कहीं दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ हम सुनकर और बोलकर सीखते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो मौखिक भाषा आत्मा और उसको शरीर देना लिपि का काम है। अगला प्रश्न, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? उपभाषाओं के अंतर्गत ए. 15, बी. 14, सी. 18 और डी. 17। तो इसका सही उत्तर होगा डी. 17। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर हिंदी की उपभाषाएं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि उपभाषाएं कितनी हैं हिंदी की। उपभाषाएं हैं 5। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा। तो ए. पितृ प्लस आज्ञा, बी. ए. पितृ प्लस आज्ञा, बी. पितृ प्लस आज्ञा, सी. पितृ प्लस ज्ञा और डी. पितृ प्लस आज्ञा। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा पितृ प्लस आज्ञा। त के पैर में री की मात्रा, तभी वो त्र बनेगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। बंधन, ए. बांधना, बी. ताजा, सी. फांस, डी. मुक्ति। तो बंधन का विलोम शब्द होगा डी. मुक्ति। बांधना, तो बंधन का अर्थ हो जाता है डी. मुक्ति, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति डैश है? अर्थ, भाव, लिपि, अक्षर। तो वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति सी. लिपि है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि डैश लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न, मेरठ के पंडित गौरीदत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है? देवनागर, गीतावली, देवनागरी प्रचारक, गीतिका। तो इसका सही उत्तर होगा डी. गीतिका। गीतिका पंडित गौरीदत्त की नहीं है। अगला प्रश्न, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है? ए. मुरादाबाद, बी. दिल्ली, सी. बिजनौर, डी. भोजपुर। तो भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर। अगला प्रश्न, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? ए. भोजपुरी, बी. मैथिली, सी. ब्राह्मी या डी. मगही। तो हिंदी की ज़्यादातर लिपियाँ निकली हैं ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? ए. रोमन, बी. देवनागरी, सी. फारसी
या डी गुरमुखी? तो इसका सही उत्तर होगा बी देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी, जिसमें कि हर वर्ण का अपना एक अलग चिन्ह है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मनः प्लस बल, ए मनोबल, बी मनहबल, सी मबल, डी मनबल। सो इसका सही उत्तर होगा ए मनोबल। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वर्णों के संयुक्तीकरण, दुरूप वर्ण, समरूप वर्ण, दुरूप वर्ण और समरूप वर्ण। तो देवनागरी लिपि की विशेषता है ऑप्शन ए, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है और हर वर्ण का अपना एक अलग उच्चारण, अपना एक अलग चिन्ह है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अज, बी सायक, सी शिलीमुख, डी शर। तो इसका सही उत्तर होगा अज। अज का अर्थ होता है अजन्मा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। ए मराठी, बी कौरवी, सी गुजराती और डी भोजपुरी। तो खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है मेरठ, आगरा, मथुरा या अयोध्या, अवध। तो अवधी भाषा अवध, अयोध्या की मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि को डैश भी कहा जाता है। चरण नागरी, ब्राज़ील लिपि, लोकनागरी लिपि, रोमन लिपि। तो इसका सही उत्तर है सी, लोकनागरी लिपि। अगला प्रश्न, विभाषा का क्षेत्र डैश से अधिक विस्तृत होता है। उपभाषा, लिपि, बोली या डी भाषा। तो विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। अगला प्रश्न, हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए 3, बी 5, सी 6 और डी 4। इसका सही उत्तर होगा बी 5। हिंदी की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बांटा गया है। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया। देव, बी नागरी, सी वैदिक आर्यों और डी शारदा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वैदिक आर्यों ने। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। उसका काम बन जाए इसीलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। ए मिश्र वाक्य, बी इच्छावाचक, सी संयुक्त वाक्य, डी सरल वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा सी, संयुक्त वाक्य। 2 वाक्यों को एक करके किया गया है, इसलिए शब्द को जोड़कर यहाँ पर 2 अलग अलग वाक्यों को एक साथ मिक्स कर दिया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य मतलब 2 वाक्य मिलकर एक वाक्य बनाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं। ए विभाव, बी व्यभिचारी भाव, सी अनुभाव, डी स्थायी भाव। तो इसका राइट आंसर होगा संचारी भाव होता है व्यभिचारी भाव। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आराधना, ए तपस्या, बी अनुराग, सी प्रेम, डी आसक्ति। तो आराधना का एकार्थी शब्द है तपस्या। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। स्वामित्व, बी भारतीयता, सी विकल और डी फैलाव। तो इसका सही उत्तर होगा विकल। विकल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद का सही विकल्प हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। ए निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, सी सार्वनामिक या डी गुणवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित इसलिए क्योंकि बहुत, अब बहुत में कितने हैं गिनती नहीं है। निश्चित में होता है जो कि बिल्कुल उतना ही हो।
अनिश्चित में अंदाजा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, किस शब्द का शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? ए व्यंजना, बी रूढ़ालक्षणा, सी अभिधा और डी लक्षणा। तो इसका सही उत्तर है सी अभिधा। काव्य शास्त्र के शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 मानी जाती हैं, जिसमें कि अभिधा शब्द शक्ति है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अभिधा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युगम के सही अर्थ वाला विकल्प है। पौत्र पोत, पोता जहाज, सभा जहाज, तख्ता जहाज और पोता जान। तो इसका सही उत्तर होगा ए पोता जहाज। पोत्र मतलब पोता, पोत मतलब जहाज। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। निसंदेह, संदेह सहित, संदेह के बिना, संदेह वाला, संदेह के अनुसार। तो निसंदेह, नि मतलब नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, निसंदेह का संदेह के बिना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी संदेहवाचक वाक्य, डी मिश्र वाक्य। हमने पहले भी प्रश्न में पढ़ा था, इस प्रश्न में भी इसलिए है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। 2 वाक्य जिनका अपना अलग अलग अर्थ है उपवाक्य हैं और वो दोनों मिलकर एक वाक्य बन रहे हैं। जो शब्द उनको जोड़ रहा है जिससे वो दोनों वाक्य मिलकर एक हो रहे हैं, ऐसे शब्दों से बने वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ए हम, बी उसके, सी मैं और डी आपको। इसका सही उत्तर होगा बी उसके। हम और मैं ये आते हैं उत्तम पुरुष में, आपको मध्यम पुरुष में और उसको उसके तुम्हें ये आते हैं अन्य पुरुष में। आज की हमारी सीरीज़ में ये प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इनको पढ़िए, बार बार पढ़िए, जिससे कि ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएं। आप प्रश्न पढ़ें और तुरंत आपके दिमाग में उसका आंसर आए। और आगे की तैयारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहें। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ रहना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।